सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। भगवान रोने लगे। मैया ने कहा लाला रो। गोस्वामी पाद कहते हैं रोदन ठाना। ठाना माने राम जी ने ठान लिया है कि हमें रोना है। कहा महाराज ठानने की क्या जरूरत थी कि रोना है? कहा इसलिए। मैया ने कहा लाला रो। क्यों? आज 60,000 वर्ष बीत गए, अयोध्या के राजमहल में कोई राजकुमार रोया नहीं है। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामम नेतुमर्हसि। 60,000 वर्ष से अयोध्या के राजमहल का कोना कोना एक राजकुमार के रुदन की ध्वनि सुनने के लिए तरस रहा है। हे राजकुमार इतना रो कि अयोध्या के राजमहल के सोने कोने में तुम्हारे रुदन की किलकारी गूंज जाए और अयोध्या के राजमहल में आनंद छा जाए। राम जी ने कहा मैं ठान लेता हूं कि आज मुझे रोना है, और राम जी रोने लगे। महाराज सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। भगवान रोने लगे। राजकुमार रो। क्यों? कहा जब जीव को ईश्वर को बुलाना होता है तो जीव क्या करता है? रोता है। आपको बुलाने के लिए जीवों को रोना पड़ता है। प्रभु आप भगवान हो, आपको भी अपने भक्तों को बुलाना हो तो आज आपको रोना पड़ेगा, इसलिए रो। और राम जी भी ठान करके रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। राम जी रोने लगे। राम जी तो आए थे सबका रोना बंद करने, तो स्वयं रोने लगे। राम जी को रोते देखकर पृथ्वी रोना भूल गई, देवता रोना भूल गए, संत रोना भूल गए। सब घबरा कर कहते हैं प्रभु आप तो हमारे आंख के आंसू पोंछने गए थे, आप तो स्वयं रोने लगे। राम जी ने कहा अरे गऊ, अरे ब्राह्मणों, अरे देवताओं, अरे पृथ्वी, तुम सबके आंख के आंसू को लेकर तुम्हारा परमात्मा राम रोने जा रहा है। आज के बाद 2 ही लोग रोएंगे, या तो तुम्हें रुलाने वाला रावण रोएगा या तुम्हारे आंख के आंसुओं को पोंछने वाला राम रोएगा। आज के बाद तुम सबका रोना धोना बंद। लोगों ने कहा प्रभु अभी तक तो हम रोते थे, अब हमारा काम आप करने लगे, हम क्या करें? तो राम जी ने कहा जब मैं रोऊं तो तुम लोग गाओ। लोगों ने कहा आपके रोने पर हम गाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? राम जी ने कहा जो मेरे रोने पर गाता है वही परम पद को पाता है, वही बैकुंठ को पाता है। यह चरित जगावही हरि पद पावही, चरित जगावही हरि पद पावही, तेन परहि भव भूपा। यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेन परहि भव भूपा। राम तेन परहि भव भूपा। राम तेन परहि भव भूपा। राम जी के रोते ही महल के ऊपरी छत
छत पर खड़े बादकों ने मंगल वाद्य बजा दिया। सारे अयोध्यावासी एक साथ जान गए अयोध्या में राजकुमार का आगमन हो गया। महाराज दशरथ दौड़े दौड़े गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। गुरुजी आपकी कृपा से आज हमारे घर में राजकुमार का आगमन हो गया। यह सुनते ही वशिष्ठ जी, मैया अरुंधति, उनके पुत्र सुयज्ञ जी सब दौड़े दौड़े भागे भागे राजमहल में आए। पूरा राजमहल अयोध्या वासियों से खचाखच भरा हुआ था। प्रतिहारियों ने आवाज लगाई, सावधान, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पधार रहे हैं। लेकिन आज कोई घोषणा काम नहीं कर रही है, कोई रास्ता नहीं दे रहा है। बेत्रधारियों ने बेत्र उठा लिया रास्ता खाली कराने के लिए। महाराज दशरथ ने कहा, इस खुशी के मौके पर किसी को दुख मत देना। महाराज दशरथ ने कहा, मुझे राजकुमार का दर्शन कर लेने दो। अयोध्यावासी किनारे हट गए। महाराज प्रसूति का गृह तक पहुंचे हैं। महारानी कौशल्या से आंखें मिली, दोनों की आंखों में आनंद अश्रु निकल आए। महारानी कौशल्या ने महाराज दशरथ की गोद में नन्हे से राघव को दिया है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने जातकर्म संस्कार कराया। इसके अनंतर पुष्य नक्षत्र में महारानी कैकेयी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। आश्लेषा नक्षत्र में अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयन सुतौ, महारानी सुमित्रा ने 2-2 राजकुमारों को जन्म दिया। यहाँ तो एक की चाह थी, 4-4 राजकुमारों की प्राप्ति हो गई। अयोध्या में आनंद छा गया और जहां राम जी प्रकट होते हैं वही स्थल अयोध्या बन जाता है। आज इस नावाडी में राम जी प्रकट हुए तो मानो यह यज्ञ स्थल भी अयोध्या की तरह हो गया है। हम सब और आप भाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठकर राम जी की इस कथा को कह सुन रहे हैं।